मगरबी बंगाल के हुगली में बीजेपी और टीएमसी कारकुनान के बीच झड़प की खबर है। इस झड़प में बीजेपी कारकुन सुदर्शन प्रमाणिक की मौत हो गई है। परचम कुशाई के दौरान ये झड़प हुई। आज आजादी के जश्न के दौरान मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की मगरबी बंगाल से आपको बता रहे हैं। मगरबी बंगाल के हुगली में बीजेपी और टीएमसी कारकुनान के बीच झड़प हो गई और इस झड़प में बीजेपी कारकुन सुदर्शन प्रमाणिक की मौत हो गई। आपको बता दें कि परचम कुशाई के दौरान ये झड़प हो गई थी। मौके पर फिलहाल बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पूजा मेहता हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है मजीद मालूमात लेकर इस खबर पर। पूजा, बताया जा रहा है कि परचम कुशाई के दौरान झड़प हो गई टीएमसी और बीजेपी कारकुनान के बीच। तमाम सूरत हाल जरा तफसील से बताइए पूजा, और अभी क्या हालात हैं? देखिए, आपको बताते हैं ये पश्चिम बंगाल का हुगली जिला है और इलाके का नाम है खानाकुल। आज सुबह आजादी के जश्न के दौरान ये जो झंडा फहराने के समय दोनों पार्टी के समर्थक वहां पर मौजूद थे, तृणमूल कांग्रेस के और बीजेपी के। तभी पार्टी के बीच में झंडा कौन फहराएगा, इस बीच में दोनों में एक झड़प हो जाती है और झड़प इस कदर बड़ी हो जाती है कि एक जो है बीजेपी के समर्थक सुदर्शन पटनायक वो गिर जाते हैं। गंभीर रूप से उनको सर पे चोटें आती है और उसके बाद ही उन्हें जब अस्पताल लेकर जाया जाता है तब उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। फिलहाल जो है वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस को वहां पर भेजा गया है स्पॉट पर। उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स को भी वहां पे तैनात किया गया है, लेकिन अभी भी टेंशन वहां पर फिलहाल जारी है। पूजा, ये नौबत आखिर आए क्यों परचम कुशाई को लेकर, झंडा फहराने को लेकर, जबकि एक प्रोटोकॉल पहले से तय होता है इन मखसूस मौकों के लिए? जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि ये कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं था और ये लोकल एरिया का प्रोग्राम था, तो उस इलाके में क्योंकि दोनों पार्टी के समर्थक मौजूद थे, तृणमूल कांग्रेस के और बीजेपी के, तो इस बात पर विवाद हुआ था कि आखिरकार कौन से पार्टी के समर्थक उस इलाके में ये झंडा फहराएंगे। और उसके बाद ही जो है आपस में झड़प हो जाती है, मारपीट हो जाती है और इतना वायलेंट हो जाता है कि ये जो बीजेपी के समर्थक थे सुदर्शन पटनायक, उनकी जान भी चली जाती है। पूजा, ये प्रोग्राम पूरा अरेंज किसने किया था? ये सरकारी प्रोग्राम नहीं था, ये जो लोकल वहाँ के थे उनकी तरफ से किया गया था अरेंज प्रोग्राम। तो जो दोनों फरीक हैं जिन लोगों ने प्रोग्राम अरेंज किया, उन लोगों से आपकी कोई बात हुई? ये नौबत यहाँ तक किस तरह आ गई? देखिए, फिलहाल तो बात नहीं हो पाई है क्योंकि जिस वक्त ये झड़प होती है उसके बाद पुलिस को बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचाया जाता है, क्योंकि अगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो शायद कुछ और लोगों को गंभीर रूप से चोटें आती। तो ये जो सुदर्शन पटनायक जो उस समय जमीन पे पड़े मिलते हैं क्योंकि उनको गंभीर रूप से सर पे चोटें आई थी, काफी खून बह चुका था उनका। तो पुलिस से जो है दोनों गुटों को अलग करते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद ही तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के समर्थकों को अलग करने के बाद सुदर्शन पटनायक को अस्पताल पहुंचाया जाता है और फिलहाल वहां पर पूरी तरीके से किसी को भी मौजूद होने की अनुमति नहीं दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स को वहां पर फिलहाल तैनात किया गया है। पूजा, क्या किसी के जख्मी होने की भी खबर है इस झड़प में? बिल्कुल, दोनों पार्टी के समर्थकों को चोटें आई हैं, लेकिन ज्यादा गंभीर नहीं है, माइनर चोटें आई हैं। लेकिन फिलहाल जो गंभीर रूप से चोटें आई थी वो सिर्फ ये एक ही बीजेपी के समर्थक सुदर्शन पटनायक सुदर्शन प्रमाणिक को, और उसके बाद ही उनकी मौत हो जाती है। शुक्रिया पूजा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमारे साथ इस अफसोसनाक खबर पर बीजेपी के एमपी सौमित्र खान मौजूद हैं। सौमित्र साहब, आपको मालूम ही होगा मगरबी बंगाल में क्या हुआ है। आखिरकार इस तरह की नौबत आ गई कि टीएमसी बीजेपी कारकुनान के बीच झड़प हुई और एक बीजेपी कारकुन की मौत भी हो गई। अफसोस की खबर है बहुत। आप तो जानते हैं पश्चिम बंगाल पे स्वाधीनता समारोह करने का भी स्वाधीनता नहीं है। ममता बनर्जी ने आज उसका पार्टी का आदमी लोग ने, तृणमूल कांग्रेस का नेता लोगों ने हमारा जो गोघाट असेंबली सीट है वही का अंदर सुदर्शन पात्रों को उसको मार दे के गया। क्योंकि वो नेशनल फ्लैग को उड़ रहा था, नेशनल फ्लैग बांध रहा था, नेशनल फ्लैग को भी बांधने नहीं देते। पश्चिम बंगाल पे हम लोग जो बार बार बोल रहा हूँ, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश करने के लिए तैयार हो गए। यही एक नमूना है।
आज का दिन भी तृणमूल कांग्रेस का नेता हमारा मुर्मी को मार डाला है, खून कर दिया। 2 जगह में हुआ है और भी बहुत सारी जगह में हो रहा है। सिर्फ पुलिस देके भी, पुलिस जाके भी मार रहा है। जो नेशनल फ्लैग लेके जा रहा है उसको पुलिस जाके मार रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत यही है। यहाँ पे 353, 356 होना चाहिए, नहीं तो पश्चिम बंगाल में एक दिन भारत का साथ भी नहीं रहेगा। जो स्वाधीनता दिन का भी वहाँ पे यहाँ पे मर्डर होता है, यहाँ पे फ्लैग बांधने का टाइम मर्डर होता है। सबसे दुख की बात है। ममता बनर्जी भी जी, लेकिन सौमित्र साहब, ये जो प्रोग्राम था ये कोई सरकारी प्रोग्राम तो था नहीं। जाहिर सी बात है, सरकारी प्रोग्राम होता तो एक प्रोटोकॉल तय होता पहले से, लेकिन इस तरह से जानते हैं, एक भारतीय होने के नाते हमारा हर आदमी अपन घर के सामने नेशनल फ्लैग लेके हर जगह में घूम सकते हैं। हाँ। लेकिन ममता बनर्जी का सरकार में पश्चिम बंगाल में कहाँ पे कौन संविधान में लिखा हुआ है जो आपको सिर्फ सरकारी कार्यक्रम होना चाहिए? कोई दूसरा कोई पार्टी क्या दूसरा कोई आदमी इंडिपेंडेंस डे में ये नहीं कह रहे सौमित्र साहब, हम ये कह रहे हैं कि सौमित्र साहब हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, एक ऐसा प्रोग्राम अरेंज किया गया जहां टीएमसी बीजेपी कारकुनान दोनों ही किस्म के लोग मौजूद थे। जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच झड़प हो सकती थी, तो उसके बारे में क्या इंतजामिया को खबर नहीं थी इस तरह के किसी प्रोग्राम के बारे में, या तमाम लोगों ने मिलकर सोचा था कि मिलकर झंडा फहराया जाएगा? पश्चिम बंगाल पे 77,000 बूथ है। यहाँ पे नेशनल फ्लैग कहाँ पे कौन नेशनल फ्लैग बांधना कोई दोष है क्या? नेशनल फ्लैग कोई नहीं बांध सकेगा। आपका 77,000 बूथ में भारत में आज का 542 लोकसभा सीट है। हर जगह में आपका सिक्योरिटी दे पाएंगे? ये तो ममता बनर्जी एक जो साजिश है पुलिस को लेके जो भी है। कोई इंडियन वो तो 14 तारीख मानते हैं, ममता बनर्जी 14 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मानती है। उसने फतवा जारी किया है 15 अगस्त कोई भी फ्लैग ना उतरे भाई, उसके लिए मार दे डाला। क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ है सौमित्र साहब कि इस तरह से परचम कुशाई के दौरान कोई झड़प, कोई टेंशन हुई? तो हम लोग तो 26 जनवरी और 15 अगस्त तो कभी नहीं देखा है ऐसे। इसका 74 ईयर्स के कभी हिस्ट्री भी नहीं पड़ा जी। फ्लैग इंडियन फ्लैग डालने खींचने का इंडियन फ्लैग बांधने का टाइम किसी को मारना होता है, किसी को मर्डर करना होता है। पहले तृणमूल कांग्रेस भी कर रहा है पश्चिम बंगाल। शुक्रिया सौमित्र साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मगरबी बंगाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ परचम कुशाई को लेकर टीएमसी और बीजेपी कारकुनान के बीच पुरतशद्दुद झड़प हो गई और इस झड़प में एक बीजेपी कारकुन की मौत हो गई।